हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। हम बहुत दिनों के बाद आज YouTube पर आ रहे हैं। कुछ कोरोना काल की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, तो आज आप लोग के लिए मैं सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोग का जो हमारी पहचान होती है बिहार की कहीं भी जाते हैं तो हमारे क्या किस चीज से पहचान है, हमारा ऑब्वियसली हमारी मैथ से पहचान होती है। तो आज हमारा मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा से है। क्या अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा यानी कि बीजगणित हमारे क्लास 9, 11 और कॉम्पिटेटिव लेवल में अलजेब्रा का सवाल बहुत माइनर में अगर देखा जाए तो सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बेसिक को कवर करेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारे इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले हमारा होता क्या है? पहले फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस हम यहां से देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम यहां से क्या करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए, हम अगर यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये हमारा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो बस यहीं से हम ये फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होने वाला है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये तो चूंकि प्लस में किए, अब हम माइनस में करना चाहते हैं। तो माइनस में देखिए क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा कट जाने वाला है। ये कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा? 4ab। यानी कि हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम देखते हैं यहीं से हम बनाते हैं फॉर्मूला को। हमें याद करना नहीं है, बस हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसी से हम सभी फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग जैसे रट्टा मारते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज को नहीं करना है। कहाँ से आ रहा है पहले हमको इसको चीज को समझना है। तो ये देखिए कि अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा माइनस 2ab कट जाता है और हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम माइनस करते हैं, सपोज हम माइनस यहाँ पर माइनस के यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है? 4ab, यानी कि ए स्क्वायर से कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी में चलते हैं। ये तो हमारा था a प्लस बी स्क्वायर का जितना था हम यहाँ पर डिराइव किए फॉर्मूला और समझे। अब हमारा देखिए, हमारा हम चलते हैं क्यू वाला में, a प्लस बी का होल क्यूब। आखिर हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? हम यहाँ पर देख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है? क्या देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। हम यहाँ से इसको 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये देखिए, अब यहाँ से कुछ चीज आपकी कॉमन नजर आ रही है।
अब चीज हमको देखना है कि अब हम कॉमन क्या क्या कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको तो हम ऐसे ही, ये हमारा ए बी स्क्वायर हो गया। तो अब हम कुछ चीज से इसमें कॉमन करना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक ही है, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, और ए स्क्वायर दोनों में है, तो हमारा क्या होने वाला है। अगर हम 3ab अगर यहाँ से सपोज दैट हम यहाँ से 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी हमारा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको क्या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या। स्क्वायर ये 2 हो गया और 1, तो दोनों क्यों हो जाएगा कि नहीं, बी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम मैं उठा सकता हूँ ये फॉर्मूला माइनस 3ab। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं 2ab और माइनस 3ab, तो हमारे को और कितना डिराइव कर सकते हैं। अब हम देखें कि यहाँ पर हम इसको a प्लस बी, ये तो हमारा 10 रहने वाला है। अब a स्क्वायर तो हो गया, अब 2ab माइनस 3ab, तो हमारा माइनस ab हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा अब देखिए a क्यूब, हम किस चीज का निकाल रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब चीज हमको यहाँ से समझना है कि अब देखिए a क्यूब हो गया और b क्यूब, यहाँ से तो हम इसको LHS को यहाँ पर कर लेते हैं। अब RHS का जो पर्सन है हम इसको यहाँ पर ला देते हैं, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, जिससे हमारा देखिए ये जो है लाइन, ये आप लोग के लिए भी आई है ऐसा। यहाँ तो प्लस आया, अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो इतना तो हम डिराइव नहीं करेंगे, आप लोग खुद यहाँ समझ आए कि आपको कैसे करना है। जैसे इस प्रोसेस को किए वैसे ही इस प्रोसेस को करेंगे, तो a माइनस बी आने वाला है। तो आप एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न अगर आते हैं आपके, तो कैसे दिया जाता है। ये इसका हम पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें गणना करना है, गणना कीजिए, गणना कीजिए, ये गणना इसमें करना है। जैसे कि मान लीजिए 14 ऐसा अगर सवाल आ जाता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। आप देखिए कि ये किस फॉर्म में है, देख रहे हैं कि आपको ये हमारा इस फॉर्म में है। कैसे देखिए 40.7 है, एक क्यूब हो जाएगा, एक क्यूब, और 1 जो हो जाएगा, एक का क्यूब करने पर हमारा एक आता है। ठीक, एक का क्यूब कितना भी करना हमारा एक आता है, 1 के पावर 4, 1 के पावर 5, 1 के पावर 6, 1 के पावर इंफिनिटी। ये हमारा क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम, और ये हमारा क्या होने वाला है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम इसको देखिए, अगर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू बी कराएंगे, तो हमारा वही आने वाला है। और ये हमारा क्या होने वाला है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक कर देंगे हम। तो अब हम देख रहे हैं इस फॉर्म का हमारा बैठ गया, तो इसका मान कितना होता है, a प्लस बी होता है। तो आप देखिए यहाँ पर +1, तो हमारा क्या होने वाला है, 41.7। देख रहे हैं, यही हमारा 41.7, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 41.7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको
बस 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या, जो कौन सा टाइप का है, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब क्वेश्चन को देखिए, आपको देखने में कितना डर लग रहा है कि नहीं, कितना यार टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऐसा है क्या, बिल्कुल आपको देखिए कितना टाइम लगेगा, मात्र 15 सेकंड में आप बना सकते हैं। कितना 15 सेकंड में, बस आपको ऐसे देखिए और a+b कर दी और आपका हो जाएगा सवाल। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 25 गुने 25 गुने 25 प्लस 1, 25 गुने 25 गुने 25 प्लस 1। अब देखिए ऐसा भी प्रश्न अगर आ जाता है तो इसको हमको सबसे पहले देखना है ये क्वेश्चन है क्या। आखिर हम इसको एक क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ सकते कि नहीं, एकदम तोड़ सकते हैं। देखिए अब एक क्यू हो जाएगा और एक का क्यूब। अब देखिए 25 इंटू 25 का स्क्वायर और माइनस इसमें अगर मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा वही होने वाला है 1 का स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन के इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b होता है। तो डायरेक्ट हम a+b यानी कि इसका जो मान होने वाला है 25 प्लस 1 यानी कि हमारा 26। आप इसको 5 सेकेंड 15 सेकेंड तो बहुत हो गया, आप 5 सेकेंड में भी आप इस क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम में ये जानते आपको एसएससी सीजीएल में ये आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। क्लास 9 का तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका थोड़ा सा बेसिक क्यों होता है, लेकिन ये आपको क्लास 12 के बाद 11th में इसका यूज है। तो आप देखिए ये हमारा बहुत ऐसा क्वेश्चन आपका। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ अलजेब्रा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत फेमस क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में जो आते हैं, इक्वल टू 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1, ये बराबर 1। तो ऐसे आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे, लगता होगा कितना हार्ड है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। हम आपको इसको बता रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले देखिए x प्लस 1/1/x इक्वल टू, मान लीजिए ये a है, तो हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। तो अब x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b और 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब हम देखते हैं a स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया और ये से ये कट गया तो हमारा ये 2 बचा और प्लस 1/x का 1/x स्क्वायर हो गया। हम इसको करने से ही हमारा 1/x स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। अब हम देखते हैं आप क्या करें, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, x स्क्वायर हो गया हमारा 2 हो गया प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अगर ये हटा देते हैं, मान लीजिए इसको हम यहाँ पर ला देते हैं 1/x स्क्वायर और 2 को हम इधर साइड भेज देते हैं, तो हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2। आप देख रहे हैं इस फॉर्म में आ गया हमारा। इस फॉर्म को ही लाने के लिए तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, बस आप देखिए a स्क्वायर कितना दिया है 5 दिया ना, अब 5 हमारा कहता है क्या है a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि जो ये कर रहा है a स्क्वायर, इसका अगर ऐसा है तो हमारा a स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 25 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 23। देख रहे हैं आपका ये प्रश्न, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं।
ये आप जो प्रश्न देख रहे हैं सभी बच्चे का सवाल होगा कि सर बार बार स्क्वायर ही होगा क्या, इसका दुगुना होगा? हाँ बिल्कुल, ये जैसे आपको देखना, अगर यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो इस चीज में ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा 9 है और हमारा इसमें होता है क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 21, 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर हमारा कितना 81 और माइनस 2 यानी कि 79। अब देख रहे हैं कितना जल्दी आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं माइनस वाला प्लस, जैसे कि x माइनस 1 और 1 बाई एक्स इक्वल टू 9, तो ये हमारा क्या होगा आप लोग बताइए। तो हमने चूंकि यहाँ पर एनालाइज करना है कि अगर हम यहाँ पर माइनस किए थे तो हमारा a माइनस 2 आ रहा है, ये माइनस 2 आ रहा है। अब कैसे आएंगे आपको तो बताया। अगर देखिए हम यहाँ पर भी इसको कर देते हैं 1 बाई एक्स इसका बराबर a, इसको मान लिए a, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ab इन प्लस 1 बाई बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है हम उसको प्लस में कर देते हैं, उस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस हमारा 2 हो गया। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर माइनस में है तो हमारा ए माइनस में तो प्लस में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस 2। अगर यहाँ पर प्लस में है तो ए स्क्वायर हमारा माइनस 2 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ए स्क्वायर अब प्लस 2 81 और प्लस 2 हमारा 83, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए आप इस चीज को, ऐसे प्रश्न को आप कितने आसानी से बना सकते हैं, ये आपको अच्छा लगे।